हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक ऐसा रोल है ना जो ड्रीम 11 में आया हुआ है। ड्रीम 11 का नाम तो भाई आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड अबाउट 130 मिलियन ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस। 130 मिलियन यूजर्स आर देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप बिकॉज बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लोग हैं जैसे रोहित शर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गया और भी ढेर सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इनके जो पर्टिकुलर इसके एड्स वगैरह करते हैं। और T20 में काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है, वर्ल्ड कप जो चल रहा है T20 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा इसके बारे में। तो इसी में जॉब रोल आई हुई है, काफ़ी अच्छा जॉब रोल है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, बाद में परमानेंट आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो सकता है, बट अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। उसके बारे में लोग देखने वाले हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिग्री का बंदा अप्लाई कर सकता है एंड सैलरी पैकेज डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। बट एक चीज़ क्या है, दैट इज इट इज़ अ ऑन साइट जॉब, मतलब आपको मुंबई जाके काम करना है। यू विल नॉट गिव लाइक आपको घर से काम करने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया इट इज़ वर्क फ्रॉम होम जॉब। आपको जाना पड़ेगा ऑन साइट, यानी कि मुंबई, और वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई घर से बाहर निकल के मुंबई या ऐसी सिटी में जाके काम करना चाह रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है तो भाई हरदम के लिए नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लाइन होगा, वो टाइम लाइन नहीं मेंशन्ड है तो उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो भाई लाइक करें, कमेंट कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके ये बोलते हैं भैया लाइक कमेंट क्यों करें, हमारी जॉब ही नहीं लग रही। सबसे पहली चीज़, आई एम हेयर टू गिव यू द मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, आई एम हेयर टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है उस हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाओ। मैं हर एक बंदे के हिसाब से वीडियो नहीं बना सकता हूँ। इट इज़ अ कॉमन थिंग्स, कॉमन चीज़ें मैं बताता हूँ जो आप अगर एक्सेप्ट करते हो, आप अगर उस पर क्या नाम है काम करते हो तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, ठीक है, हो सकता है आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाए। तो उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, इतना ईजी भी नहीं ऑफ कैंपस निकालना या ऑफ कैंपस में घुसना फॉर दीज काइंड ऑफ रोल्स, ठीक है। तो ईजी नहीं है बट डेफिनेटली करा जा सकता है अगर सारी चीज़ें मानी जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबसे पहली चीज़ ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम का इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उनका मोटिव क्या है, भैया हमारा क्या मोटिव होता है अगर हम पैसे लगा रहे हैं कहीं पे, तो हमारा मोटिव क्या है, हमें उस जो भी हम कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का हमें रिटर्न मिले, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें मिले। वट एवर इन्वेस्टमेंट वी हैव डन वी हैव टू लाइक हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाए उस चीज़ का, मतलब जो भी रिटर्न मिले वो बहुत अच्छा हो, हमें जॉब अच्छी लग जाए, हमें नॉलेज अच्छी हो जाए, हमें अच्छे सारी चीज़ें हो जाए। तो री लेवल आपको कई कोर्सेज, ढेर सारे कोर्सेज हैं दैट इज ऑन ऑल द टेस्ट, जो भी ये लोग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट है, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, इन सारे फ्रंट एंड बैक एंड सबका इनके पास कोर्सेज हैं जिसमें लोग प्रोटेक्शन, प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान दे रहे हैं। जिसका मतलब क्या है कि भैया अगर आपका 9 महीने 90 दिन के अंदर, 9 महीने नहीं 90 डेज के अंदर अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है, टेस्ट आपने दिया, टेस्ट क्लियर कर लिया, टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो आपकी जो भी फी होगी प्लेसमेंट की, जो कोर्स में से प्लेसमेंट की फी होती है दैट इज 50% ऑफ द कोर्स फी। टोटल कोर्स फी अगर मान लो कुछ एक्स अमाउंट है, ठीक है, तो अगर मान लो 100 रुपए, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 है तो 100/2 आपको रिफंड हो जाएंगे, दैट इज 50% ऑफ द कोर्स फी विल बी रिफंडेड टू यू अगर आपका प्लेसमेंट नहीं खाता। और इनका एक और है, दैट इज अगर आप कोर्स ले लेते हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया कोर्स अप टू द मार्क नहीं है, मेरे को सही नहीं लग रहा है, मेरे को सूट नहीं बैठ रहा है, तो भाई आपको 14 दिन के अंदर फुल रिफंड मिल जाता है। ये दो इनके अच्छे अच्छे प्लान्स हैं जिनके जो खुद में भरोसा करते हैं कि भैया आप मतलब वो लोग कर पा रहे हैं तो भैया आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब तक री लेवल ने 80 करोड़ वर्थ ऑफ जॉब ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका है, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। 800+ कंपनीज हायर कर रहे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोर्स का भी दे दिया है, अप्लाई करने का भी दे दिया है, अभी जाकर ट्राई करो, छोड़ो मत ये मौके। सबसे पहली चीज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, CS कंसल्टेंट ड्रीम 11 के अंदर जॉब आई हुई है। ड्रीम स्पोर्ट्स का ये आपका मेन पेज है, ड्रीम स्पोर्ट्स इज ड्रीम 11 ओनली, ठीक है, ड्रीम स्पोर्ट्स है। एंड नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हो दैट इज CS कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। CS कंसल्टेंट मतलब कस्टमर सपोर्ट कंसल्टेंट, कस्टमर सक्सेस कंसल्टेंट, वट एवर यू कैन से, ठीक है। वैसे तो ये लोग ड्रीम 11 वाले कहते हैं कस्टमर सक्सेस कंसल्टेंट, तो आप यही कहो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फिर ऑन साइट, मतलब कि मुंबई जाके वो काम करना है, ऑन साइट है, घर से काम नहीं करना है, ठीक है, आपको मुंबई जाना पड़ेगा, फ्रॉम मुंबई ओनली विल वर्किंग। एंड ड्रीम 11 कस्टमर सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, फुल टाइम नहीं है ये। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हो दैट इज कस्टमर सक्सेस @ड्रीम 11 क्या करता है यहाँ पे, जैसे कि ये एक यूजर सेंट्रिक कंपनी, मतलब कि इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, वो यूजर्स यहाँ पे क्या नाम है वो करते हैं, दैट इज टीम बनाते हैं अपनी, उसके बाद टीम बना के जो भी आपका पैच हो रहा है आज उसके हिसाब से टीम बनाएंगे, वाइस कैप्टन कैप्टन चूज करते हैं, उसके बाद फिर जो भी आपका स्कोर बनाता है वो बंदा, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, वो ड्रीम
ड्रीम 11 की बात होगी तो यही आप काम करने वाले हो। कोई भी डाउट आया उस यूज़र को, कोई भी प्रॉब्लम आया उस यूज़र को, तो कस्टमर सक्सेस पीपल, मतलब कि आप अगर सेलेक्ट होते इस रोल में तो आपका काम क्या होगा कि भैया आप 130 मिलियन फैंस हैं, 130 मिलियन स्पोर्ट्स फैंस हैं जो इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ये है पर्टिकुलर इनका जो इनकी हेल्प करता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना है बहुत ही अच्छा। दैट इज अ मेन ड्यूटी ऑफ योर्स। उसके बाद आपका काम क्या होने वाला है उसके पहले हम लोग देखेंगे दैट इज क्वालिफायर्स, कि भैया आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस का आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कस्टमर सर्विस का अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस है 2 साल तक का तभी भी अप्लाई कर सकते हो, नो इशूज विद दैट। उसके बाद प्रोफिशिएंसी, डेफिनेटली एक प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो चीज़ तो है ही। अगर कहीं पे चीज़ मेंशन है एक्सपीरियंस भी चाहिए तो भाई उनको प्रेफरेंस मिलती है, उनका हो सकता है पैकेज ज़्यादा, वो उस चीज़ों पर डिपेंड करता है। एंड मैंने पैकेज सर्च किया था, सर्च करने के बाद मेरे को कंसल्टेंट का तो नहीं पता बट नहीं मिला, बट मैनेजर का मिल गया। दैट इज अबाउट 7 LPA का मैनेजर का रहता है। कंसल्टेंट का अबाउट मान सकते हो 4 LPA के आसपास, 5.5-4 LPA के आसपास आराम से होता होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लो प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश और मतलब आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी लिखने और बोलने के लिए अच्छा होना चाहिए। उसका एबिलिटी टू काम एंड लाइक रिमेन काम, मतलब जो भी प्रेशर में, अगर मान लो कोई बंदा है सामने वाला थोड़ा काम, मतलब वैसा है बंदा है कि भैया थोड़ा सही से बात नहीं कर रहा है, तो आप कामली सही से बात करके उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। दैट इज़ अ मेन ड्यूटी। उसके बाद आपका रोल क्या होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। दैट इज़ लीडिंग यूज़र कम्युनिकेशन वाया ईमेल, चैट्स, उसके बाद फिर लाइव चैट्स होंगे, कॉल्स होंगे, उसके थ्रू आपको यूज़र जो है उसके आपको डाउट्स को सॉल्व करवाना है। दैट इज़ अ मेन ड्यूटी। उसके बाद फिर इंश्योरिंग मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, मतलब कि जो भी क्वेरीज कंप्लेंट्स हो जल्दी से जल्दी उसकी सॉल्व करवाना है, जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉल्व करवाना है। दैट इज़ अ मेन ड्यूटी। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिलीवरिंग द बेस्ट इन क्लास सर्विस इन मोस्ट ऑफ द फ्रेंडली एंड टाइमली मैनर, मतलब जल्दी से जल्दी एकदम टाइमली और फ्रेंडली मैनर से आपको जो भी बेस्ट इन क्लास सर्विस है उसको प्रोवाइड करवाना है, उसको आपको कंप्लीट करवाना है, कस्टमर्स को एकदम एकदम अटैच रखना है एकदम एप्लीकेशन से। उसके बाद सजेस्टिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन योर यूजर फीडबैक, मतलब अगर मान लो आप यूजर से आप कंटैक्ट हो रहे हो तो यूजर्स कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट्स या कुछ फीडबैक्स बताएंगे, तो वो आप क्या नाम है प्रोवाइड करवा सकते हो कंपनी को, तो वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे ऐप में। असिस्टिंग द टीम इन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, मतलब कोई भी टीम है वो इन रिपोर्टिंग और एनालिसिस में आपको हेल्प करवानी है उनकी। उसके बाद बीइंग अ टीम प्लेयर एंड लर्निंग फ्रॉम योर पीयर्स, मतलब जो भी लोग हैं उनसे आपको सीखना है, उनसे आपको जानना है। अप्लाई करने के लिए जस्ट अप्लाई नाउ पे टैप करना है। फैंटेसी लीग होता है बेसिकली इसको कहते हैं। एंड आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो, आप रिज्यूम भी अटैच कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रिज्यूमे अटैच किया। रिज्यूमे अटैच करने के बाद कुछ चीज़ें होती है जो आपकी ऑटोमेटिकली फेच आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक कोई रिज्यूमे अपना अपलोड करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना फुल नेम डाला। फुल नेम डालने के बाद आपको क्या नाम डालना है, व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको ध्यान से भरनी है, बिकॉज क्या होगा इसी मेल आईडी पे आपको रिस्पॉन्स आता है सारी चीज़ों का। तो भैया आपको थोड़ा सा वेट करना है, सारी चीज़ें सही से वेरीफाई करनी कि हाँ मैंने मेल आईडी सही से डाली है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है नंबर मैंने भर दिया। नंबर भरने के बाद आप करंट कंपनी को ये तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज एन डाल सकते हो। लिंक्स अगर आपकी कोई है, लिंक्डइन की लिंक है, लिंक्डइन की लिंक कॉपी करके डाल दो। कहाँ से मिलेगी, लिंक्डइन की लिंक मैंने अपनी दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को जाके फॉलो भी कर सकते हो डेफिनेटली। हमारी फीड्स पे जाओगे, फीड्स पे जाने के बाद आप यहाँ से भी उठा सकते हो, दैट इज दिस वन। यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ से मैंने अपना लिंक यहाँ पे डाल दिया। सिमिलर ट्विटर का है, गिटहब का है, पोर्टफोलियो कोई है तो वो डाल सकते हो। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आई एम अ ह्यूमन, आपको क्या ड्राइंग हॉन्टेड हाउस, तो हॉन्टेड हाउस मेरे को जो जो दिख रहा है वो मैं यहाँ पे ड्राइंग पे टैप कर दिया, उसके बाद वेरीफाई कर दिया। उसका सबमिट एप्लीकेशन, दैट इज इट, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। यहाँ से मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो चुका है। एंड ये एप्लीकेशन नहीं पता ही कब तक ये लाइव रहेगा, कोई लास्ट डेट ये लोग नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली वी डोंट नो एनीथिंग, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देसी मास्टर की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप टैप करोगे तो आपको ऐसे पेज खुल जाता है। नीचे ही आपको एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई की वीडियो मिलती है और एप्लीकेशन का आपको लिंक मिलता है, उस पर टैप करके आप तुरंत अप्लाई कर देना जल्दी से जल्दी। तो लिंक आपको नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में, और भी फ्री कोर्सेज वगैरह हैं जो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, नए नए ढेर सारे फ्री कोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, जो आपको हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। फ्री कोर्सेज हो गया, उसके बाद फिर
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ढेर सारी हैं, चैनल पे बहुत ढेर सारे पॉडकास्ट वगैरह आते रहते हैं, वो भी फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली। और यहाँ पे देखो हमारे पास तुरंत रिस्पॉन्स भी आता है, दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट मेल मेरे पास आ जाता है 0 मिनट्स अगो मेरे को आया हुआ है, दैट इज ड्रीम 11 की तरफ से कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो उनके पास पहुंच चुका है एंड उसके आपके एक्सपीरियंस, आपके रोल, आपका जो भी काम है उसके रेज्यूमे के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है भाई अप्लाई कर दिया शॉर्टलिस्ट हो गए, रेज्यूमे अपना सही से बना के रखो। काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है वीडियो में, अगर वो फॉलो करके रेज्यूमे सही से बिल्ड करते तब हेल्प होगा। ऐसे नहीं कि हाँ जस्ट अप्लाई कर रहे हैं तब हो रहा है, ऐसे नहीं होता है चीज़ें। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एटीएस होता है, एटीएस होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो आपका रेज्यूमे जो शॉर्टलिस्ट करता है आपके रेज्यूमे को। अब मतलब शॉर्टलिस्ट करोगे, इंसान नहीं बैठा है शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप बोलोगे तो कोई ऐसे बंदे को लेके आएंगे जो एटीएस का एक्सपर्ट हो, जिसको पता हो एटीएस के बारे में, कोई रिक्रूटर हो एटीएस के बारे में जानता हो, डेफिनेटली उससे ज़्यादा हेल्प होगा। तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए हैं, री लेवल के कोर्सेज का लिंक, री लेवल के अप्लाई टेस्ट का लिंक, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तुरंत जाके वहां भी अप्लाई कर सकते हो, तुरंत जाके यूज करो। और भी ढेर सारे आपको कोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो भी एकदम डिस्काउंटेड पे चल रहे हैं, सारे आप यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मजेदार चीजें वहां आती रहती है, डेफिनेटली फॉलो करना। दूसरी चीज हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है जहां पे रील्स वगैरह एक नंबर आते रहते हैं, जो फॉलो कर सकते हो डेफिनेटली। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।